से मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। ओम शांति। 30 मार्च 2025। आज का दिन रविवार है और रविवार के दिन अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। रिवाइज मुरली की डेट है 30/11/2004। मुरली की हेडिंग है अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितना बड़ा लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्य में। बाबा ने कहा अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती है? वाह भाग्य विधाता वाह, और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यह है, एक भाग्यवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा 3 में, एक द्वारा 1 में 3 संबंध जो जीवन में विशेष संबंध गाए जाते हैं। बाप, शिक्षक और सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ। बाबा ने पूछा स्मृति में आई? नहीं आई तो लाओ। क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया? मिल गया है या मिलना है? क्या कहेंगे? बालक सो मालक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य गाया हुआ है। बाबा ने कहा कि दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राज्य बने हो। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिकर बादशाह हो, बेफिकर बादशाह बने हो। जो बेफिकर है वो हाथ उठाओ। बेफिकर थोड़ा भी फिकर नहीं है। देखना जब कोई पेपर शो सामने आता है फिर फिकर होता है, चेक करना। माया का पेपर शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिकर होता है, नहीं होता है। थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिकर बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बात आती है वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने साथ
अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाओ और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसा सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। इसका विस्तार है, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप में बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट और स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अव्यक्त सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानित्व आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत गलानी होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानित्व आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सफलतापूर्वक व्यवहार करो। ओम शांति।